हेलो फ्रेंड्स, माधुरी अकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको इस वीडियो कराने वाली हूँ हिंदी में काव्य के अंतर्गत स्वदेश प्रेम कविता की महत्वपूर्ण व्याख्या जो कि राम नरेश त्रिपाठी की लिखी हुई है। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डेफिनेटली हर साल पेपर में एक व्याख्या आती है। लास्ट ईयर भी 2-3 इसमें से आई थी, अलग अलग पेपर कोड में। ठीक है, तो आपको स्किप नहीं करना है, लास्ट तक रहना है। 7 इंपॉर्टेंट मैं आपको कराने वाली हूँ इसमें, और आपको ट्रिक भी बताऊंगी कि आप कैसे पहचानोगे ये स्वदेश प्रेम कविता है। ठीक है, तो लाइन है, अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर। अतुलनीय प्रताप, कीर्ति, ये सब बातें हो रही है तो किसकी हो रही है? यहाँ पे वीरों की बात आ रही है ना। तो कौन सी है? स्वदेश प्रेम। ठीक है, प्रताप आ गया, यहाँ पे कीर्ति आ गया, तो इससे आप पहचान लेंगे। और मैं आपको जब एक्सप्लेन करूंगी हिंदी में तो उससे भी आपको इजीली एग्जाम में आ जाएगा। दिवाकर का मतलब होता है सूर्य, आपको पर्यायवाची भी याद हो जाएंगे यहाँ से। निशाकर होता है चंद्रमा। ठीक है, तो बेजोड़ जिनका प्रताप है, किनका? पूर्वजों का हमारे। तो कभी रामनरेश त्रिपाठी जी क्या कहते हैं कि उनको याद करो उनके बेजोड़ प्रताप का, जिनका साक्षी कौन है? सूर्य है। ठीक है, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, मतलब उनकी कीर्ति को कौन देख चुका है घूम घूम कर? चंद्रमा। भी आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, पूरा व्याख्या भी आपको दिखा दूंगी। ठीक है, उसके बाद आपको क्वेश्चन करना है। अब काव्य में क्या हो गया कि व्याख्या नहीं करनी है, आपको क्वेश्चन मिलेंगे, उनका आंसर देना है। पर आंसर आप तभी दे पाएंगे जब आपको व्याख्या का मतलब पता होगा। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद तो जिनके वैभव को, पूर्वजों के वैभव को आकाश में कौन देख चुके? अनंत तारागढ़, तारों के समूह भी उनके आकाश में देख चुके उनके वैभव को। ठीक है, अगणित, जिनको गिना ना सके। ठीक है, बार सुन चुका है नभ है जिनकी विजय घोष रण गर्जन। तो इसका आप लिखेंगे, रण गर्जन का मतलब होता है युद्ध की गर्जन। ठीक है, तो जिनकी विजय घोष और रण गर्जन, युद्ध की गर्जनों को आकाश बहुत बार सुन चुका है, अगणित बार सुन चुका है। तो ये हो गया। अब आपको क्या करना है, इस तरह से जो मैंने लिखा है ये आपको स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से लिख लेना है। ठीक है, यत्र तत्र मतलब यहाँ वहाँ। काव्य में थोड़ा सा व्याख्या बढ़ा चढ़ा के लिखी जाती है, पर आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया तो आप इजीली आंसर दे लेंगे। ये आपको स्क्रीनशॉट से लिख लेना। ऐसे थे हमारे पूर्वज जिनके विजय घोष और युद्ध गर्जनों को आकाश अनगिनत बार सुन चुका है। बस यहाँ तक आपको करनी है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। संदर्भ आपको सेम ही लिखना है, जितनी भी आपको व्याख्या करवा रही हूँ सभी का सेम रहेगा, क्योंकि इसी चैप्टर की है। संदर्भ आपको मैंने लिखना से सिखा दिया है। ये स्वप्न है। ठीक है, स्वप्न काव्य संग्रह से ली गई है। आपके एमसीक्यू में पूछ सकता है कि ये कब तक किस काव्य संग्रह से ली गई? स्वप्न। ठीक है, और किसके द्वारा रचित है? ये रामनरेश त्रिपाठी के द्वारा रचित है और स्वदेश प्रेम कविता से ली गई है। ये संदर्भ हो गया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन इसी में से पूछेगा, दिवाकर किसका साक्षी है? मतलब सूर्य किसका साक्षी है? तो हमारे पूर्वजों के अद्वितीय प्रताप का साक्षी है। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि अब क्वेश्चन ही मिलेंगे। अगणित बार नभ क्या सुन चुका है? अभी लास्ट में आपको बताया था, विजय घोष और युद्ध गर्जनों को सुन चुका है। क्लियर? सेकंड व्याख्या, सागर निज छाती पर जिनके अगणित पोत उठाकर पहुंचाया करता था प्रमोदित, मतलब प्रसन्न होना, भूमंडल के सकल तटों पर। नदियां इसकी यश धारा सी, नदियां यश धारा का प्रतीक बताया यहाँ पे। तो इसमें भी देखो सागर निज छाती, यहाँ पे भी वीरों की बात आ रही है, पूर्वजों की यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये भी पोयम कौन सी है? स्वदेश प्रेम। निस्बासर, देर रात को बोलते हैं। ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम उनके तट पर, अगर चरण चिन्ह को भी ढूंढोगे उनके तो तट पर आपको मिल जाएंगे, ये बोल रहे हैं। ठीक है, ये फटाफट से व्याख्या देख लेते हैं। कभी क्या कहता है कि हमारे पूर्वज ऐसे थे कि स्वयं समुद्र भी उनकी सेवा में तत्पर तैयार रह जाता। वह अपनी छाती पर अनेक असंख्य यहाँ पे उनके असंख्य जहाजों को उठाकर, वहां पे लिखा था ना अड़ब पोत, आप बुक रख के देखो, वहां पे लिखा हुआ अड़ब पोत, उसमें मिल जाएगा, भी आपको दिखाया था मैंने। और प्रसन्न, प्रमुदित का मतलब प्रसन्न। ठीक है, मन से पृथ्वी के समस्त तटों पर पहुंचाया करता था। इस देश में रात दिन, अभी मैंने आपको बताया था रात दिन का मतलब, नदियां मानो इनके यश धारा की हैं। ठीक है, यश की धारा ही है कौन? नदियां। ये उसके बाद धन्य थे वो हमारे पूर्वज, उनका समर्पण अद्भुत था। मुझे तो ऐसा लगता है, ये वही लाइन है कि ढूंढने वाली, कि उनके चरण चिन्ह आज भी नदियों और समुद्र तट पर मिल जाएंगे, कोई उन्हें ढूंढे तो सही। अब आंसर देख लेते हैं। सागर हमारे पूर्वजों की सेवा में किस प्रकार तत्पर रहता है? तो वही असंख्य जहाजों को उठाकर, बहुत लिखा है ना, और प्रसन्नतापूर्वक खुशी खुशी पृथ्वी के समस्त तटों पर पहुंचाकर उनकी सेवा में तत्पर मतलब तैयार रहता है। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या आपको क्या करनी है? देखो ये अंडरलाइन है यहाँ पे। ठीक है,
आपको पेपर में अंडरलाइन मिलेगी, जैसे मैंने आपको गद्य की व्याख्या में बताया था उसी तरह। उसमें क्या होता है, सेम लिख जाता है, इसमें आपको थोड़ा सा बढ़ा के अपने खुद से बना के लिखना पड़ता है, ढूंढो उनके चरण चिन्ह। तो ये आप लास्ट की लाइन जो लिखी ना, यही रेखा की की व्याख्या हो जाएगी। यहाँ से मुझे तो लगता है, यहाँ से लेकर पूरा ये, ठीक है, ये आपको लिख देना रेखांकित अंश की व्याख्या में। 3 क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, संदर्भ, रेखांकित अंश, और एक क्वेश्चन उसमें से पूछ लिया जाता है। देश में बहती नदियां किसके प्रतीक है? यश धारा बताया था आपको आंसर, तो यश धारा की प्रतीक है, इजीली आप कर लेंगे। ये थर्ड व्याख्या है, ठीक है। आपको सेपरेट भी आपको अलग से बता दूंगी, गद्य में कौन सी करनी, काव्य में कौन सी करनी, संस्कृत में कौन सी करनी है, ठीक है। आप लोग कमेंट आते हैं तो मैं आपको इजीली फिर से अलग करवा दूंगी, वैसे आपको पूरा करवा चुकी हूँ, प्लेस बनी हुई है, फिर से आपका पूरा समरी की तरह रिवीजन करवा दूंगी। तो इसमें विषुवत रेखा का वासी हाँफ हाँफ कर, विषुवत रेखा भूमध्य रेखा, जहाँ बहुत गर्मी पड़ती है तो वहाँ पर क्या हाँफ हाँफ कर, गर्मी में भी क्या करते हैं, मातृभूमि की रक्षा करते हैं। मातृभूमि आ गया ना, तो कौन सी है, स्वदेश प्रेम है, मातृभूमि आ रहा है यहाँ पे। कांप कांप कर ध्रुववासी, ध्रुव का मतलब होता है जहाँ पे बहुत सर्दी पड़ती है, ठीक है। तो वहाँ पर कांप कांप कर भी अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हैं, डरते नहीं, घबराते नहीं, अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं, ठीक है। तो आप मातृभूमि समझ जाएंगे पोएम कौन सी है, स्वदेश प्रेम। तो वही लाइन है जो मैंने अभी आपको बताया, गर्मी का हाफ हाफ कर अपना जीवन व्यतीत करते हैं रहने वाले व्यक्ति, और जन्मभूमि से बहुत अधिक प्रेम करते हैं, ठीक है, अपार श्रद्धा भाव रखते हैं। थोड़ा सा आपको बढ़ा के लिखना होता है, पर आपको क्या करना है, बस आंसर पता होना चाहिए। अब गर्मी की बात होगी, त्याग अन्य शीतल प्रदेश में जाकर रहना पसंद नहीं करते, और कहीं जगह छोड़ के वो नहीं जाते हैं। इसी प्रकार ध्रुव प्रदेश में, ध्रुव प्रदेश मतलब जहाँ पे सर्दी पड़ती है, वहाँ पे बर्फ जमी रहती है, बहुत ज़्यादा अत्यधिक सर्दी पड़ती है। कोहरे के कारण दिन में भी रात का भ्रम होने लगता है। कैसे, देखो यहाँ पे अभी आपको समझाऊं, ये देखो, हिम में, बर्फ में भी तब मतलब अंधेरा, ठीक है, दिन भी होता है तो कोहरे की वजह से उन्हें रात का भ्रम होता है, पर फिर भी वो कांपते जाते हैं, फिर भी वो अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हैं। तो ये है इसकी व्याख्या, लास्ट में हो जाएगा, अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं रक्षा के लिए मातृभूमि की। अब इससे क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे, विषुवत रेखा का वासी प्रतिदिन हाँफ हाँफ कर क्यों जीता है? वही, क्योंकि वहां पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जिससे वहां पर भयंकर गर्मी पड़ती है। कहाँ का निवासी हिम और तम में कांप कांप कर जाता, कहाँ का, ध्रुव का निवासी, ध्रुव प्रदेश का निवासी, ठीक है, वही लिख देगा। इसका कारण वही है, वहाँ पे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, सीधी नहीं पड़ती, तो रात अत्यधिक लंबी होती हैं, तो वहाँ पे अत्यधिक सर्दी पड़ती है, जो बढ़ा के लिखा गया है, ठीक है। रात के समय भी अंधेरा छाया रहता है वहाँ पे, पर यहाँ पे किसका निवासी, ध्रुव प्रदेश का। और विषुवत रेखा का क्या था, भूमध्य रेखा वाला, ठीक है, जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। थर्ड क्वेश्चन, इसमें संदेश क्या दिया गया, तो वही है, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मातृभूमि से अत्यधिक प्रेम होता है। सच्चा मनुष्य वही होता है जो अत्यधिक कष्ट उठाने के बावजूद भी मातृभूमि पर प्राण न्यौछावर करने के लिए तत्पर मतलब तैयार रहता है। ये आप लर्न कर लेंगे। 7 है टोटल, ये 4 नंबर की है। प्रिय बंधु स्वर्ग सी सुखद विभवों की आकर, विभवों की आकर, आकर का मतलब होता है खान, ठीक है। मातृभूमि आ गया तो स्वदेश प्रेम व्याख्या हो गई, जीवन पाकर जिसका तुमने अन्न जल ग्रहण किया है, बड़े हुए लेकर जिसकी रज, धूल में जिसकी बड़े हुए हो, वही बोल रहे मातृभूमि की धूल में, तन रहते कैसे तज दो, कैसे शरीर आप छोड़ सकते हो, वीरों के हो अगर बंसज, ठीक है। तो आप यहाँ से कर लेंगे, इसकी व्याख्या फटाफट से करवा देती हूँ। सकल का मतलब होता है सभी, आकर का मतलब खान, धन शिरोमणि मतलब सबसे अच्छी मातृभूमि, ठीक है, ये हो गया। तो कभी क्या कहता है, हे बंधु तुम्हें जो पृथ्वी का वह भाग मिला है जिसपे अच्छा कोई खंड नहीं है, ठीक है, वास्तव में तुम धन्य हो क्योंकि तुमने उस मातृभूमि पर जीवन पाया है जो समस्त पृथ्वी में सर्वोच्च मानी जाती है। अभी बताया ना, धरा सर्वोपरि का मतलब होता है पृथ्वी पर सबसे अच्छी। यह भारत नाम की मातृभूमि सुख देने वाली है और समस्त ऐश्वर्यों की खान है, मतलब किसी भी बात की यहाँ पे कमी नहीं है, हर चीज मिलती है। वीरों के वंश में उत्पन्न बंधु तुमने जिस मातृभूमि का जल और अन्न ग्रहण किया, उसमें लिखा था ना, जिसकी रज में मतलब धूल में तुम बड़े हुए हो, ये कैसे संभव हो सकता है कि शरीर रहते तुम उस पर मातृभूमि को त्याग दो। अब देखो क्वेश्चन क्या क्या बनेगा। कवि ने भारत भूमि की क्या विशेषता बताई है, तो उसे स्वर्ग के समान सभी प्रकार के सुखों एवं ऐश्वर्यों की खान बताया है, वह संपूर्ण संसार में सबसे श्रेष्ठ भूमि है। तो अंडरलाइन जहाँ से हो, जैसे यहाँ से इसमें ये है, इतने को आप लिखना है। कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे आप, यहाँ से तुम धन्य हो से लेकर
पूरा फिनिश कर देंगे यहाँ तक, ठीक है। कवि देशवासियों को क्या संदेश दे रहा है, तो यहाँ से आप लिखेंगे क्या संदेश दे रहा है। जब विषुवत रेखा ध्रुव प्रदेशों के निवासी भी अपनी मातृभूमि पर प्राण न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं, तो फिर तुम तो मानव मात्र में सर्वश्रेष्ठ हो। अतः तुम्हें अपने जीवित रहते स्वर्ग के समान इस मातृभूमि को त्याग कर कहीं और नहीं जाना चाहिए, ठीक है, कहीं और नहीं जाना चाहिए, आप कर लेंगे। 5 नंबर है, जब तक साथ एक ही दम हो, दम मतलब सांस, अवशिष्ट मतलब बचा हुआ, धड़कन आत्मगौरव से ऊंची, तो इसमें भी एक बूंद की रक्त शेष हो, तो मातृभूमि की बात ही हो रही है यहाँ पे भी, तो स्वदेश प्रेम हो जाएगी, ठीक है। शत्रुंजय मतलब शत्रुओं को जीतने वाली। दीन वचन मुख से ना उचारो, उचारो मतलब कहना। मानो नहीं मृत्यु का भी भय, मृत्यु का बहना हो, तो मृत्यु आ गया, मातृभूमि आ गया, तो ये पोइम कौन सी है, स्वदेश प्रेम, ठीक है। ये इसकी व्याख्या है सेम वैसे ही। तुम्हारे शरीर में जब तक भी एक स्पंदन बाकी है मतलब धड़कन बाकी है, तब तक कभी भी अवसाद और दीनता का जीवन मत जियो, दुखी होकर मत रहो, ठीक है। आत्मगौरव आत्मसम्मान का पालन करो, मन ऊंचा करके चलते रहो, शत्रुओं को जीतने वाले भी आया था ना वर्ड। रक्त से शरीर में एक बूंद भी खून बचा तब तक मुंह से क्या दीनता भरे शब्दों का उच्चारण मत करो, लिखा था ना, मत उबारो। कोई मृत्यु का डर भी दिखाता तो डरो मत, ये तो नियम है कि जो पैदा होता है मर जाता है। ये लाइन आप एक्स्ट्रा करके रखना, क्योंकि आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए एक्स्ट्रा में क्या होता है, क्योंकि कुछ लाइन्स ऐसी होती हैं जिनका आपको एक्स्ट्रा मीन्स आना चाहिए काव्य में। गद्य में तो सेम सेम लिख जाता है, पर इसमें थोड़ा आगे आपको पता होना चाहिए क्या बोला जा रहा है। अब इसमें कविता और कवि का नाम, स्वदेश प्रेम रामनरेश त्रिपाठी। अवशिष्ट का मतलब क्या है, बची हुई, भी बताया था मैंने, और इसका शत्रु को जीतने वाली। रेखांकित अंश का जहाँ से अंडरलाइन आपको मिले वहीं पे आपको पूरा लिख देना, अभी मैं आपको बताती हूँ। इसमें एक बूंद से लेकर पूरा लास्ट तक, ठीक है। तो इसमें व्याख्या आएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, रेखांकित अंश का। 6 में भी ये निर्भय स्वागत करो, मृत्यु की बात आ रही है तो स्वदेश प्रेम पोयम हो जाती है। जीवन संबल, संबल का मतलब धारा शक्ति। मृत्यु एक सरता है, सरता का मतलब नदी है मृत्यु। कातर डरपोक को बोलते, दुखी को बोलते हैं। जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है, काया रूपी वस्त्र पहनकर, ठीक है। जिस प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़ के नए शरीर में प्रवेश करती है, जिस प्रकार हम पुराने कपड़े फट जाते हैं नए कपड़े पहनते हैं, उसी प्रकार आत्मा का होता है, पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर में धारण हो जाती है, ठीक है। वही इसमें बोला गया है, ये पूरा है। निर्भय होकर मृत्यु का स्वागत करो, डरो मत मृत्यु से। मृत्यु को तो ऐसा साधन है जहाँ पर मनुष्य अपने जीवन भर की सारी थकान को दूर करके आराम प्राप्त करता है। आश्रम स्थल बोला गया है। मृत्यु एकमात्र वह स्थान है जहाँ से मानव अपने पुराने शरीर को त्याग कर नवीन जीवन का आधार ग्रहण करता है। मृत्यु तो एक ऐसी नदी में स्नान करके मानव अपने जीवन भर के परिश्रम और थकान को त्याग देता है, उत्साह और उल्लास का अनुभव करता है, ठीक है, खुशी का अनुभव करता है। वही सेम है, पुराने वस्त्रों रूपी धार शरीर को त्याग कर नवीन वस्त्रों के समान नवीन शरीर को धारण करता है। वही लाइन आपको अपनी लैंग्वेज में करनी है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, कवि ने मृत्यु को क्या माना है, तो विश्राम स्थल और सरता मतलब नदी माना है। विश्राम स्थल आया भी है व्याख्या में। मृत्यु कैसी सरता है, कैसी नदी है, जिसमें जीव आत्मा जीवन भर के थकान मिटाने के लिए स्नान करता है, ठीक है, और नई स्फूर्ति संबल मतलब शक्ति के साथ, यहाँ पे शक्ति कर लो आप, पुनः जीवन आरंभ कर देता है। मानव शरीर की तुलना किससे की गई है और क्यों की गई है, तो वही है वस्त्र से की गई है, क्योंकि हम वही, यहाँ पे आप लिखो, यहाँ से आप इतना करना, क्योंकि जीव आत्मा तो अमर है, जिस प्रकार से वस्त्र को पुराना होकर फट जाने पर हम उतार फेंकते हैं और उसके बदले, ये इजी लाइन है आप कर लोगे इजीली, नया वस्त्र धारण करते हैं ना, ठीक उसी प्रकार यहाँ से ये सब आप हटा देंगे। ठीक उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर रूपी वस्त्र धारण कर लेती है, ठीक है। आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेंगे। रेखांकित में आपको जहाँ से मिले, स्टार्टिंग से मिले ऐसे इतना, तो आप यहाँ तक लिखेंगे। लास्ट लाइन आई तो लास्ट लाइन हिंदी करेंगे। मृत्यु एक ऐसी नदी, यहाँ से लिख देंगे, ठीक है। अंडरलाइन वो कहीं भी दे सकता है, स्टार्टिंग की 4 लाइन में देगा तो आप यहाँ तक लिखेंगे, लास्ट की लाइन देगा तो आप यहाँ से हिंदी लिख देंगे।
ये लास्ट की व्याख्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल आती है। सच्चा प्रेम वही है, कई बार आई है, अभी प्री बोर्ड में भी आई थी, अर्धवार्षिक में भी आई थी। ये देश प्रेम की बात होगी ना तो स्वदेश प्रेम। आपको ट्रिक भी बताती जा रही हूँ पहचानने की। सच्चा प्रेम वही होता है, इसमें क्या है, आत्मबल पर हो निर्भर, त्याग बलिदान पर निर्भर होता है। ये त्याग होना चाहिए अंदर, ठीक है। विलसित का मतलब होता है सुशोभित, बाकी तो सब इजी हैं ये। अमल का होता है निर्मल, ठीक है। तो वास्तविक प्रेम वही कहलाता है इसमें जिसकी परिणति मतलब झुकाव, जिसका झुकाव किसकी तरफ हो, आत्म त्याग में हो। मतलब सच्चा प्रेम वही होता है जो आत्म त्याग पर निर्भर होता है। ये लाइन आप लिख लेंगे, सच्चा प्रेम आत्म त्याग पर निर्भर होता है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से बलिदान करना पड़े तो हमें प्रसन्नतापूर्वक कर देना चाहिए। उसके बाद क्योंकि बिना त्याग के प्रेम क्या है, प्राणहीन है। क्वेश्चन आ सकता है, प्राणहीन किसके बिना है, तो त्याग के बिना है, ठीक है। ये आप लिख लेंगे। ये वही है, अमल का मतलब निर्मल, ठीक है। और त्याग के बल पर ही सुशोभित है। बलचित का मतलब क्या है, सुशोभित है। ये अर्थात का मतलब है शोभा निर्मल त्याग पर निर्भर है। ये आप लिख लेंगे, विकास होता है। इसके बाद क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। कविता और कवि का नाम, कविता का नाम स्वदेश प्रेम है और कवि का नाम क्या है, रामनरेश त्रिपाठी। सिंपल, यही संदर्भ में पूछ लेता है या फिर ऐसे पूछ लेगा। सच्चे प्रेम की परिभाषा पूछी गई है यहाँ पे, तो वही है सच्चा प्रेम वही होता है इसकी परिणति मतलब जिसका झुकाव आत्महत्या में होती है। आत्म बलिदान को ही यहाँ पे आत्महत्या बोला गया है, ठीक है। कैसा प्रेम निष्प्राण होता है, मतलब प्राणहीन होता है, अभी बताया था बिना त्याग के प्रेम। तो ये क्वेश्चन हो गया, रेखांकित आप कर ही लेंगे। अभी आपको दिखा देती हूँ। आपको लाइन के अकॉर्डिंग अच्छे से करना है। स्टार्टिंग का आएगा ना यहाँ पे, ये वाली अंडरलाइन, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिखेंगे। लास्ट की लाइन आएगा तो यहाँ से आप लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया पूरा कंप्लीट। गद्य में अजंता वाला चैप्टर रह गया, वो भी आपको करवा दूंगी, कल तक मिल जाएगा उसका वीडियो। और आज फ्लेमिंग के दाएं हाथ और बाएं हाथ का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, वो करवाऊंगी, तो देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।